मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में अब मीट, मांस और मछली के कारोबार को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर नगर निगम की योजना तय समय पर लागू हुई तो आने वाले 6 महीनों में शहर के भीतर संचालित सभी मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर की सीमा से बाहर ट्रांसफर कर दी जाएंगी। नगर निगम का दावा है कि इससे शहर ज्यादा स्वच्छ, व्यवस्थित और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनेगा। नगर निगम के इस फैसले के बाद काशी की संकरी गलियां और बाजारों में सालों से संचालित हो रही मीट, मांस और मछली की दुकानों का दौर अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। मेयर अशोक कुमार तिवारी की माने तो नगर निगम ने शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाने के इरादे से इन दुकानों को शहर की बाहरी सीमा पर शिफ्ट करने का फैसला लिया है। अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में मैदागिन के टाउन हॉल भवन में आयोजित नगर निगम सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। साथ ही बैठक में अतिक्रमण, विकास और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे जरूरी निर्णय मीट, मांस और मछली बाजारों को शहर से बाहर ट्रांसफर करने को लेकर रहा। वहीं नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बैठक के दौरान सदन को बताया कि योजना के पहले चरण के लिए 5 जगहों का चयन किया गया है, जिनमें रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर क्षेत्र शामिल हैं। ये सभी स्थान शहर की बाहरी सीमा के करीब मौजूद हैं ताकि आम लोगों को खरीदारी में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। देखिए, कार्यकारिणी में पहले पास हो चुका था। सदन में कल सर्वसम्मति से मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। काशी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए और ये अंदर 6 महीना के अंदर इसकी पूरी हम लोग बाहर करने की कोशिश करेंगे। व्यापारियों के साथ भी बैठक की जाएगी? नहीं, जब हम बना लेंगे, वो ऑलरेडी कोई भी दुकान लीगल नहीं है, सब इलीगल दुकानें लगी हुई हैं, कोई भी अधिकृत नहीं है, सब अवैध रूप से चल रही हैं। उनको हम एकदम लीगल करेंगे, उनके जितना अच्छी व्यवस्था हो सकती है उनको दुकान देंगे, हम उनको बिजली देंगे, उनको जितनी गंदगी कहीं ना रहे इसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। शहर के 5 भागों में, शहर को 5 भागों में बांट के हम लोग मीट, मछली और मुर्गा की दुकानें हम लोग बाहर करने जा रहे हैं। काशी में संख्या की बात की जाए तो दुकानदारों की संख्या ज्यादा है, तो क्या जितनी भी रहेंगी उतना हम दुकानें उनको देंगे। कितनी दुकानें हैं अभी? आपको आप कह रहे हैं अवैध रूप से है, तो लाइसेंस भी लिया हुआ है नगर निगम? नहीं, किसी से कोई भी एक भी दुकान का कोई लाइसेंस नहीं है। तो जितनी दुकानें चल रही सब अवैध हैं? सब अवैध है। कितनी दुकानें आप बना करके देने की योजना बना रहे हैं? जितनी अभी हम लोग सर्वे करवा रहे हैं, जितनी दुकानें होगी उसको हम लोग उसके अनुसार देंगे। कहाँ कहाँ ये दे रहे हैं दुकानें? ये रामनगर में हम दे रहे हैं, सुजाबाद डुमरी में दे रहे हैं, शिवपुर में दे रहे हैं, चितईपुर में दे रहे हैं और एक कोई और जगह चिन्हित हुआ है अवलेशपुर में, वहाँ हम दे रहे हैं। शहर में कोई भी दुकान नहीं होगी, ऐसे में जो लोग मांसाहार हैं उनको उतनी दूर जाना पड़ेगा। देखिए, शहर की बात नहीं है, नहीं कोई बात नहीं। देखिए, बात शहर की नहीं है। काशी एक धार्मिक शहर है, एक सांस्कृतिक शहर है। यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, मीट मछली दुकान देखने नहीं आते हैं। खुलेआम में मीट मछली की जो दुकानें बिकती हैं उसके लिए हम लोग शहर के बाहर उनके एक अच्छी व्यवस्था हम दे रहे हैं। हमको उनको हटा नहीं रहे, विस्थापित नहीं करें, उनको एक जगह हम स्थापित करने जा रहे हैं। अशोक जी, लगातार एक अच्छी पहल है नगर निगम की ओर से, लेकिन बूचड़खानों को लेकर के बात होती है। अब आप कह रहे हैं कोई दुकान वैध नहीं है, ऐसे में जो अवैध बूचड़खाने हैं वो भी नगर निगम की परिधि में हैं, उन पर क्या लगा? एक भी अगर बूचड़खाने आपके समझ अगर मेरी जानकारी में आए, हमें सूचना दीजिए, आप देखेंगे तुरंत कार्रवाई होगी। नगर निगम के इस फैसले को काशी की सफाई और शहरी व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस फैसले का सीधा असर सैकड़ों मीट व्यवसायियों और उनके रोजगार पर भी पड़ेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम इस योजना को कितनी तेजी से लागू करता है और कारोबारियों की चिंताओं का समाधान किस तरह करता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।